दो फलनों के गुणनफल पर आधारित अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो इसके लिए फार्मूला डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू डी डी एक्स इंटू f2x। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस गुणनफल सूत्र का उपयोग करते हुए हमको प्रश्न हल करना है। इसमें पहला लेते हैं कि यदि y बराबर e टू दी पावर x sin x हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। या फिर लिखता है e टू दी पावर x sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। या फिर लिखेगा e टू दी पावर x sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ऐसे प्रश्नों को कई प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ जब हल करना हो तो y बराबर e टू दी पावर x sin x है, नीचे लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x sin x। अब यहाँ दो फलन है, एक है e टू दी पावर x और दूसरा है sin x। तो ऊपर हमने फार्मूला लिखा हुआ है f1x f2x। तो फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x को मान लीजिए और सेकेंड फंक्शन sin x। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस sin x डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। sin x का डी डी एक्स फार्मूला से cos x हो जाएगा प्लस sin x और e टू दी पावर x का डी डी एक्स e टू दी पावर x हो गया। हम चाहें तो दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं e टू दी पावर x, तो ब्रैकेट में मिलेगा cos x प्लस sin x और ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। a टू दी पावर x e टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये y बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x e टू दी पावर x। फर्स्ट फंक्शन a टू दी पावर x को ले लेंगे, a टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x। a टू दी पावर x e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x और a टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो a टू दी पावर x log a बेस e। कॉमन ले लेंगे e टू दी पावर x a टू दी पावर x 1 प्लस log a बेस e हमारा आंसर है। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू साइन x हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x और साइन x तीन फलन दिया हुआ है। तो हल y बराबर एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x sin x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x sin x ऐसा लिख लेंगे। अब चूंकि एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x sin x तीन फलन है तो एक्स स्क्वायर को पहला मान लीजिए और बाकी बाद वाले को दूसरा मान
के आगे हल करें। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ अंडरलाइन किया ध्यान देंगे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ फिर से दो फलन गुणा के रूप में है, तो यहाँ पुनः एक बार गुणनफल का सूत्र हमको लगाना होगा और लगाते समय बड़ा कोष्ठक प्रयोग कर लीजिए। ई टू दी पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, बड़ा कोष्ठक बन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जहां पर भी डी डी एक्स ऑपरेटर है वो हर एक पद अपने मूल रूप में है या उसका सूत्र पता है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स पता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पता है। तो इसको आगे हल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का डी डी एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलता है 2x। अंदर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ उभयनिष्ठ निकालने लायक जो सभी पदों में है e टू दी पावर x हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये e टू दी पावर x उभयनिष्ठ लेते हुए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स ऐसा हम लिख देंगे। ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, अर्थात दो फलनों के भागफल का अवकल गुणा। तो इसके लिए फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, दो फलनों के भागफल। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा हर का वर्ग, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक ऋण अंश गुणित हर का अवकल गुणांक, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन। तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन और न्यूमरेटर में लिखेंगे सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इस पर एक उदाहरण है। फर्स्ट, यदि y बराबर e टू दी पावर x साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना। तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x अपॉन साइन एक्स। तो फार्मूला ऊपर से देखिए और इसको अप्लाई कीजिए। तो हर में क्या है साइन एक्स, तो हर का वर्ग, तो साइन एक्स का स्क्वायर, अंश में साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स के होल स्क्वायर को, और यहाँ आ गया साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस एक्स। हम चाहें तो दोनों पदों में से ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको कैसे हल करें?
तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी dx ऑफ y डी dx ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हर में 1 प्लस cos x है, तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस cos x का स्क्वायर ले लेंगे, 1 प्लस cos x ब्रैकेट में लिखें, डी dx ऑफ sin x माइनस sin x इंटू डी dx ऑफ 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x, sin x का डी dx, cos x माइनस sin x। अब यहाँ 1 का डी dx क्या मिलेगा, 0, और cos x का डी dx माइनस sin x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस sin x। आगे इसको यहाँ हल करते हैं, तो ये हुआ 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो cos x का गुणा x से, cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू माइनस sin x, तो प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का फार्मूला हो जाएगा 1, तो 1 प्लस cos x आ गया, और हर में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस cos x से स्क्वायर कैंसिल कराएंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों को आप बनाते जाइए। एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट भी हो और डिवीजन भी हो। तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर x cos x अपॉन log x। तो यहाँ देखते हैं अंश में गुणा भी है और हर में log x होने के कारण भागफल का भी सूत्र हम लगा सकते हैं। तो d डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx डी dx ऑफ x cos x अपॉन log x। तो जब भी भाग और गुणा दोनों हो तो पहले भागफल का सूत्र हमको लगाना होगा। तो cos x log x हर में है, तो log x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ log x डी dx ऑफ x cos x माइनस x cos x इंटू डी dx ऑफ log x। डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, log x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे log x। अब ये जिसको मैं डिब्बा में बंद किया तो x इंटू कॉस एक्स है, यहाँ दो फलन गुणा के रूप में है, तो गुणनफल का सूत्र लगाएं, तो सर्पाकार कोष्टक प्रयोग करें। तो गुणनफल के सूत्र में x डी dx ऑफ cos x माइनस cos x डी dx ऑफ x, और कोष्टक बंद कर दीजिए, माइनस x cos x और डी dx ऑफ log x लिखें। आगे बढ़ते हैं। हर में हमारे पास है log x का होल स्क्वायर, log x सर्पाकार कोष्टक में x, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, cos x और x का डी dx 1 माइनस x cos x और log x का डी dx 1 बाई x। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो, तो फाइनली अपने को मिलेगा क्या, वो यहाँ लिखते हैं log x का होल स्क्वायर। यहाँ x इंटू माइनस साइन x है, तो ये हो जाएगा x log x इंटू साइन x, फिर इस log x का गुणा माइनस cos x, तो cos x इंटू log x और लास्ट में मिला माइनस cos x। तो उभयनिष्ठ निकालने लायक दो पद से हम चाहें तो log x को निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आप इसको आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं। लिख लीजिए
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। यदि y बराबर x बटे x धन 5 हो तो सीधे है dy बाई dx बराबर y इंटू 1 माइनस y। यानी यहाँ पर हमको y बराबर x बटे x धन 5 दिया है और dy बाई dx बराबर हमको लाना है y ऋण y और ब्रैकेट में 1 माइनस y। देखते हैं। तो जब हल शुरू करेंगे तो y बराबर x अपॉन x प्लस 5, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d dx ऑफ x अपॉन x प्लस 5। यहाँ भागफल का सूत्र लगा दीजिए x धन 5 का वर्ग x धन 5 d dx ऑफ x इंटू d dx ऑफ x प्लस 5। x धन 5 का वर्ग, यहाँ आया x धन 5 और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। तो हमको क्या मिला dy बाई dx बराबर x धन 5 ऋण x अंश में x धन 5 ऋण x बटे x धन 5 का वर्ग मिला। अब यहाँ से आप थोड़ा रुक जाइए, लाना क्या है उसके आधार पर काम करें। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस 5 से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो 1 बटे x धन 5 आया और यहाँ x बटे x धन 5 का वर्ग हुआ। तो सीधे में थोड़ा गलती कर दी है प्रश्न में, यहाँ प्रूफ में ये है x इंटू dy बाई dx। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको x का गुणा करना पड़ेगा, तो इक्वेशन बैलेंस बना रहे इसलिए दोनों साइड हम क्या करेंगे x का गुणा करेंगे। तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में x का गुणा करिए तो ये हो जाएगा x dy बाई dx x अपॉन x प्लस 5 और यहाँ x ऑलरेडी है, x का गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x प्लस 5 का भी स्क्वायर है, तो ऐसा करके होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे x बटे x धन 5 का वैल्यू किसके इक्वल है y के, तो x अपॉन x प्लस 5 की जगह y पुट करेंगे और यहाँ भी y पुट करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा और y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस y हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप प्रश्नों को हल कीजिए।